हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज बनेंगे घर में लड्डू, वो भी शुगर फ्री। टेस्टी तो होते ही हैं, हेल्दी बहुत ज़्यादा होते हैं। जिनको शुगर नहीं खानी है उनके लिए तो ये बहुत अच्छे हैं, और हॉस्टल वाले बच्चों को भी आप दे सकते हैं जो बाहर रहते हैं। ख़राब भी नहीं होते हैं, और ड्राई फ्रूट खाने से जो बच्चे बचते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया वो रेसिपी है। और ये चाय मसाला बनाया आपने कि नहीं बनाया? मैंने रेसिपी शेयर की थी। इतनी गज़ब का फ्लेवर आता है ना चाय में, ताज़ी अदरक के साथ थोड़ा सा ये मसाला, बहुत टेस्टी लगता है। सारे मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आती है। और चाय में जब अच्छे से उबाल आ जाए फिर लास्ट में डालती हूँ मैं ये गुड़। गुड़ या चीनी जो भी आप डालते हैं आप डाल सकते हैं, लेकिन वो मसाला डालेंगे ना तो आपको चाय का स्वाद बहुत बेहतरीन मिलेगा। और अब मैंने ये डब्बे चेंज किए हैं, चीनी चाय की पत्ती वाले, तो थोड़े से अलग से लग रहे हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं। और अब मैंने चाय पी ली है। इसके बाद है बच्चों का दूध, तो यहाँ दोनों का अलग अलग है। एक को बॉर्नवीटा वाला है और एक को हल्दी वाला है, ये तो मैंने बताया ही था। अब एक को ब्रेड स्लाइस में चाहिए है पीनट बटर, तो दूसरे को चाहिए सॉल्टेड बटर। ये दोनों का ही अलग अलग। लेकिन आज नाश्ते में कुछ अलग सा नहीं बना है। सूखे नाश्ते इतने हैं इस समय कि बस वही खा लें। लड्डू है, और मैंने नमकीन बनाई थी, चकली बनाई थी, और ये ब्रेड, ब्राउन ब्रेड लेकर के आए थे ना हम डी मार्ट से, एकदम फ्रेश है। तो ये अभी यूज़ करनी है नाश्ते में, अभी है। अगर फिर वो होगा ना फिर 2-3 दिन बाद कोई खाएगा नहीं, इसलिए फिर कुछ और भी नहीं बनाया गया है। और ये ऐसे ही सूखी खाने में अच्छी लगती है, या फिर तवे पे घी लगा के सेक के खाने में भी अच्छी लगती है ब्रेड। मुझे बहुत पसंद है कभी कभी ऐसे चाय के साथ सेक के खाने में। बट मैंने चाय के साथ टोस्ट लिया था, रस्क। और ये तो बच्चों का हो गया शॉर्टकट। और हस्बैंड के लिए चने और वो मूंग जो मैं भिगो के रखती हूँ, स्प्राउट्स करके रखती हूँ, उनको मैंने बॉईल किया है। और ये उनका हो गया नाश्ता। साथ में फ्रूट्स भी हैं, एप्पल रखे हुए हैं। और अब हो रही है खाने की तैयारी, क्योंकि मुझे लड्डू बनाना है। लड्डू वगैरह में ना बारीकी काम बहुत होते हैं, फिर टाइम भी बहुत लगता है। तो मेरा ऐसा सोचना था कि चलो पहले सब्जी वब्जी बना के रख लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि कई बार टाइम का अंदाज़ा नहीं लगता, हम कुछ एक्स्ट्रा काम में लग जाते हैं तो वो फिर देर हो जाती है। पहले हो रहा था पहले लड्डू बना लेती हूँ बाद में बनाऊंगी खाना, लेकिन नहीं, पहले खाना बना के रख दो फिर चैन से अपना काम करते रहो, ऐसा मुझे ज़्यादा रिलैक्स लगता है। तो बस फिर मैंने यहाँ पर बंद गोभी लिया, उसको एकदम फाइन चॉप कर लेंगे, पतला 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 काट लेंगे। और इन दिनों जो पत्ता गोभी आ रही है इसमें स्वाद बहुत है, जैसे कि 12 महीना जो आती है ना पत्ता गोभी, उसे देख के उलझन होने लगती है। लेकिन इन दिनों बहुत अच्छी आ रही है, फूल गोभी हो चाहे बंद गोभी। साथ में मैंने ताज़ी हरी मटर ली है। हाँ, मटर मैं दाने निकाल करके फ्रीज़र में ही स्टोर करती जा रही हूँ। तो जैसे मुझे अभी चाहिए थी तो मैंने फ्रीज़र से निकाला। अब पत्ता गोभी और मटर को धुल दिया है। और प्रूफ ये है कि ये जो ड्रेन बास्केट मैंने हल्का सा उठा के दिखाया था, पानी गिर रहा है, मतलब मैंने धुल के डाला है। भले ही धुलते हुए नहीं दिखाया है, क्योंकि फिर कोई मुझे बताए कि धुले बगैर आपने सब्जी कैसे बना ली। तो मैंने धुल लिया है मटर, बंद गोभी, हरी मिर्ची भी काट लिया है, और हरा धनिया मैंने कैंची से खच 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 करके काटा है। और ये टमाटर, खच खच ये भी कट गया है टमाटर, हरी मिर्ची और हरा धनिया काट लिया है मैंने। लहसुन प्याज नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। हमारे बांदा वाले घर में ना बिना प्याज लहसुन का मतलब खाना ज़्यादातर बनता है, तो वैसे ही आदत लगी हुई है। तो ये वाली सब्ज़ी ऐसी ही बनती है घर में, मुझे बहुत पसंद है। सरसों के तेल को गरम करने के बाद जीरा हींग का तड़का, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, हल्दी पाउडर, और इसके साथ डाला है मैंने ग्रेट किया हुआ अदरक और टमाटर। अच्छा, जो बिना प्याज वाली सब्जियां बनती है ना, प्याज लहसुन की, उनमें हींग और अदरक ज़रूर डालते हैं हम लोग, ज़्यादा सभी डालते हैं अदरक और हींग ज़रूर डालेंगे। तो ये उसके बाद फिर सूखे मसाले भी डाल दिए हैं कटे हुए टमाटर के साथ ही, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया है, मिर्ची पाउडर भी डाला है। और फिर डाल दिया है कटे हुए पत्ता गोभी और मटर, और साथ में मिक्स करके अच्छे से पूरा उसको ढक दिया है। और ढकने के बाद कुछ देर में, मतलब हाथ वाथ धो ही रही थी कि पता चला सिंक का पानी नीचे फैल गया था, पूरा किचन में का पानी किचन में फैल गया था। मतलब किचन का पानी किचन मतलब रूम बोलने वाली थी एक्चुअली मैं, आप समझ गए ना। नीचे जो सिंक का पानी किचन का वो पूरा ऐसे फैल गया था नीचे से, वो जो पाइप थी उससे थोड़ा सा लीक हो गया था। फिर वो पूरा पोंछा पाछी करने में 4 घंटे लगे। और गैस धीमी थी। जब हम जब वो पूरा समेट लिया पानी और वो पाइप ठीक कर लिया, तब यहाँ पर आए तो सब्जी पक चुकी थी। मतलब बीच में देखने का काम नहीं मिला, पूरी सब्जी पक गई थी धीमी आंच में ही। लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, मिक्स किया। और जितना मैं जल्दी काम करना चाह रही थी उतना काम भिड़ गई,
पूरा वो पानी ऐसे नीचे आ गया। फिर पूरा पोछा और झाड़ू पोछा लग चुका था, शुभी ने सुबह से सब साफ़ कर रखा, तो उसके बाद दोबारा करना पड़ा। ऊपर से वो बैठ के करना पड़ता है ना, तो मेरी कमर और दुखती है, और आज मैं ये नहीं चाह रही थी, तो आज ये ऐसा ही हुआ। खैर, बथुए के पत्ते मैंने पहले से साफ़ करके रखे थे, एक दिन पहले से ही रखे हुए थे। अभी धुला है इनको अच्छे से 3-4 बार पानी में, क्योंकि बहुत मिट्टी रहती है बथुए के पत्तों में भाई। फिर पूरा धुलने के बाद ड्रेन बास्केट में रख दिया कि उसका पानी पूरा अच्छे से झड़ जाए। फिर इसको हल्का सा ऐसे नाइफ से रफली चॉप कर लिया। फिर कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम किया और फिर उसमें डाल दिया ये बथुए के पत्ते। ना इसमें हींग जीरा कुछ भी नहीं डाला, नॉर्मली बिल्कुल इसको ऐसे मस्त पकाना है। तो ढक कर के इसको पका लिया, कुछ भी नहीं डाला इसमें, सिर्फ 1 चम्मच तेल ही था। अब इसको हम लेंगे ग्राइंडर जार में। ये ज़्यादा सा है, 2 बड़े बड़े भारी भरकम बंच थे, उनके सारे पत्ते पत्ते निकाले थे मैंने, डंठल डाल रखी थी। और इसको अब जब पक चुका है तो इसको पीस लेंगे। आप इसे बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन बॉयल करने में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो बल्कि ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। इस तरीके से बना के पीस के आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। फिर 2-3 दिन इसका जैसे चाहो इस्तेमाल करो। पूरी, पराठे और रायता बहुत गज़ब का बनता है ये पिसे हुए बथुए का। कढ़ी में भी आप ये मिक्स कर सकते हो ना, जैसा चाहो वैसे यूज़ करो। तो क्योंकि बथुआ मेथी रखो फ्रिज में तो वो बड़े 2-3 दिन बाद ख़राब होने लगते हैं, लेकिन पीस के रख लिया तो ये बढ़िया है। पर ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 1-2 दिन के लिए। और ये है अमूल का बटर मिल्क छाछ, जो कि बहुत अच्छा लगता है पीने में। इसमें नमक डाला है और जीरा पाउडर डाला है। और इसके साथ ही अब जो ये हमने पीस के रखा है बथुआ, उसको पहले मैंने पूरा निकाल लिया था एक डब्बे में, और बाकी जार में लगा हुआ है थोड़ा सा, इसमें डाल दिया ये बटर मिल्क यानी छाछ। तो ये हमारी बथुए की छाछ तैयार होगी। मतलब नॉर्मल हम मसाला छाछ बनाते हैं, लेकिन ये बथुए के साथ बन गया है। सेम ऐसी मैं रायता भी बनाती हूँ, दही से बनाते हैं, वो गाढ़ा रायता हो जाता है। तड़के पैन में तेल गरम करेंगे, राई जीरा हींग का तड़का लगाएंगे, इसमें थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डालेंगे और तड़के को डालेंगे रायते में, नहीं छाछ में, और ढक देंगे। तो ये छाछ तैयार। अमूल का ये मट्ठा ना पीने में बहुत अच्छा लगता है, और ये हम डी मार्ट से लेकर आए थे। अब मतलब यहाँ ना जो मिलता है लोकल डेयरी वाला, वो खट्टा बहुत होता है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता पीने में, बच्चों को भी नहीं पसंद। ये वाला पसंद है, इसी वजह से ये वाले में बनाया छाछ। वैसे दही भी रखी थी, मैं ज़्यादातर दही का यूज़ करती हूँ, पर अभी छाछ थी तो मैंने सोचा मट्ठे से बनाते हैं। और बहुत बिल्कुल ऐसा लगता है दूध पी रहे हो अमूल वाला, तो आप जिसने यूज़ किया उन्हें तो पता ही होगा ना, तो इसीलिए इसका बना लेते हैं। और जो स्टील में बथुआ था डब्बे में, वो मैंने फ्रिज में रख दिया, उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब कढ़ाई में घी डाला है हमने, टोटल 1/4 कप घी लिया है, जिसका मैंने आधा घी डाला कढ़ाई में। और 1/3 कप डाला है काजू, 1/3 कप बादाम, और 1/3 कप है पिस्ता। 1/3 कप काजू बादाम पिस्ता हैं। अब इनको घी में अच्छे भून लेंगे। फिर इसमें 2 बड़े चम्मच डाले हैं ये पम्पकिन सीड्स, और 2 बड़े चम्मच डाला है सनफ्लावर सीड्स। ठीक है, सीड्स आप कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। किशमिश भी हमने यहाँ पर 1/3 कप लिया है। चारों ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम किशमिश पिस्ता ये 1/4 कप लिया है। और 2 बड़े चम्मच सनफ्लावर सीड्स और 2 बड़े चम्मच पम्पकिन सीड्स। अब इसमें 2 बड़े चम्मच खसखस डाली है। घी तो बिल्कुल ड्राई फ्रूट सोक नहीं करते हैं, सेंटर पे आ जाता है, और बाकी ड्राई फ्रूट्स ऐसे कढ़ाई पे साइड में कर दिया। बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं घी में, क्रंची क्रंची टेस्ट आता है। साथ ही मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें सफ़ेद तिल भी डाला है खसखस के साथ ही। तो खसखस और सफ़ेद तिल मिक्स कर लिया, और ये सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स हैं, ये घी में बढ़िया सी मीडियम आंच में अच्छे से फ्राई करेंगे, एकदम क्रंची क्रंची से ये फ्राई हो जाएं। घी बस पूरा ऐसे साइड से पूरा करते गए। और ये सेंटर पे अब हमने डाला है, ये है कोकोनट। ये मैंने भून के रखा हुआ है, जो मार्केट में बारीक वाला रहता है ना, वही वाला है, जो चुभता नहीं है दांतों से। आप चाहो तो ताज़ा जो कोकोनट है उसे भी ऐसे ग्रेट करके डाल सकते हैं, पर उसको हमेशा घी में भूनें। तो अब ये घी में सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स और साथ ही खसखस सब फ्राई हो चुका है। पहले ही मैंने काजू पहले किए, बादाम पहले फ्राई किए। और जब भी मैं लखनऊ गई थी तो भाभी ने ऐसे थाली भर के मेवे दिए थे ना, ड्राई फ्रूट्स की जो थाली थी, तो वो सारे मेवे रखे हुए थे। खजूर नहीं था, तो खजूर हम डी मार्ट से लेके आए थे। तो ये सारे ड्राई फ्रूट मैंने काट के कल रात ही रख लिए थे, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं शूटिंग में अक्सर कई बार ये करती हूँ तो बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो खाना भी बनाओ फिर ये सब भी एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो कल मुझे पहले सही आज बनाना है। मैंने कल रात बैठ करके सारे ड्राई फ्रूट्स काट लिए थे, और ये
खजूर के बीजे निकाल लिए थे। ये डेट्स हमने वहाँ से लिया था, जलगांव से, वो डी मार्ट से ना। तो ये खजूर के बीजे हटा करके रात में मैंने रख लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना काम हो जाए तो अच्छा है, सुबह फिर जल्दी हो जाता है। और अब जो जैसे मैंने 1/4 कप घी का यूज़ किया, तो पहले आधा मैंने कढ़ाई में डाला था जब मैंने ड्राई फ्रूट भूने थे, ठीक है, उसी कप में घी रखा हुआ था, उसी कप का घी अभी मैंने वापस से कढ़ाई में डाला है। और ये खजूर के बीजे हटाए हुए हैं और इसको हल्का सा मतलब कूट लिया था ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। वो जो खलबत्ता है ना, उसी से कूट लिया था। जैसे इसको गरम करते हैं ना, धीरे धीरे मसलते मसलते जैसे तैसे करके हुआ। मिक्सी में कोशिश करती हूँ कई बार तो वो ऐसे घूम के रह जाता है, फिर डर लगता है ब्लेड ख़राब हो जाएगी। तो चॉपर में भी नहीं हो रहा था। मेरा जो वो है फूड प्रोसेसर, उसके भी प्रॉब्लम है, इस वजह से उसमें नहीं किया। तो ये पूरा सॉफ्ट हो गया जब, तब इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर दिए। धीमी ही रखी थी आंच की, चिपकने ना लगे। इसमें शुगर नहीं है। जिन लोगों को शुगर फ्री लड्डू चाहिए उनके लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी होती है। आजकल लोग खजूर के इसीलिए बनाते हैं कि वो मीठेपन का काम कर लेती है। कई बार आपको बांधने में दिक्कत हो, ड्राई फ्रूट ज़्यादा हो या खजूर कम हो, तो आप इसमें हनी भी मिक्स कर सकते हैं, शहद, उससे भी बनाते हैं बहुत से लोग। मार्केट में भी कई बार आपने देखा होगा, आजकल तो बॉटल्स मिलने लगी हैं, हनी में डूबे रहते हैं ड्राई फ्रूट्स। भाई वो गाढ़ा गाढ़ा सब वो ऐसे खाने में ड्राई फ्रूट हनी में डुबो के। तो इस तरीके से जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं। आप देशी खांड का भी यूज़ कर सकते हैं या जैगरी पाउडर, लेकिन ड्राई रहता है तो उसमें आपको घी थोड़ा ज़्यादा डाल करके भी आप गुड़ के साथ भी इसे बना सकते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू। तो अब जब मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली ना, ये गर्म ही है अभी, तो बस फिर जल्दी जल्दी हाथों में लेते हुए रोल करते जाएं और ये लड्डू तैयार। तो ये डेट्स लड्डू हैं, खजूर ड्राई फ्रूट्स लड्डू। और ड्राई फ्रूट खाने से जो बच्चे भागते हैं, जब से कब से आए हैं, देखो हम लखनऊ से आए हुए, मुझे हो गया 15 दिन, और सारे ड्राई फ्रूट्स उसी तरह रखे हैं डब्बों में सजे हुए, कोई छूने को तैयार नहीं। अब लड्डू बन जाएंगे तो ये आधा आधा भी खाएंगे तो कुछ तो खाएंगे ना बच्चे। तो बस ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप विंटर सीज़न हो चाहे, ये तो खैर हर सीज़न में खाते हैं, ये नहीं कि सर्दियों में खास इसके लिए नहीं बोल सकते। तो अब ये लड्डू बन चुके हैं, अब सीधे खाने का हो गया टाइम। मतलब कुछ भी करने बैठो तो आप समझ ही सकते हो कितना टाइम लग जाता है। ऊपर से आज सिंक ने तो अच्छा खासा रुला ही दिया था। वो कैप्चर इसलिए नहीं किया कि क्या ही दिखाना, वो पानी ऐसे फैला हुआ, सामान जो नीचे रखे रहते हैं सिंक के नीचे शेल्फ बनी है, वो पूरा निकाल के पसारा फैला हुआ, तो कोई कुछ दिखाने को अच्छी चीज़ होती नहीं, तो इसलिए नहीं दिखाया। पर आज दुखी हो गई, कमर भी दुख गई। बस फिर ये हुआ कि आगे कुछ नहीं बनाना है। बच्चों ने मना किया, मम्मी आप बस कुछ मत करिए, रहने दीजिए। तो हमने कहा रोटी तो बना ही लेते हैं। शुभी ने आटा गूँथा है और बस मैं फल के सेक रही हूँ। दाल चावल बनाने का था प्लान, कैंसिल। सिर्फ वही बना हुआ है, पत्ता गोभी मटर की सब्जी और बथुए का रायता, इतना बन गया था। और फिर मैं लड्डू में लग गई और शुभी ने आटा गूँथ के दिया। शुभी आटा बहुत अच्छा गूँथती है, मुझसे ज़्यादा अच्छा। मतलब इस आटे से मैं रोटी बना रही हूँ तो मुझे रोटियाँ सिर्फ वाइट वाइट लग रही हैं देखने में। मतलब कैमरे में नहीं पता चल रही, मुझे पता चल रहा है। मैं क्या ऐसे ऐसे मल देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आटे को गूँथने के बाद नहीं मलती हूँ। शुभी का क्या है, वो आटा गूँथने के बाद खूब ऐसे रगड़ रगड़ के आटा बनती है तो एकदम सफ़ेद हो जाता है वो आटा, और उसकी फिर रोटियाँ बड़ी मस्त बनती हैं, फूली फूली सी। तो बस आटा जैसे तैयार मिल ही गया था, लड्डू बंधे, हाथ धुला कि बस सीधा मैं रोटी बनाने में भिड़ गई। और ये है मसाला छाछ जो कि बथुए के साथ है, जो कि टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है और हेल्दी तो है ही। और साथ में है तुरंत तुरंत दाल चावल जो बनाने थे ना आज, तो उसकी खिचड़ी है, मूंग दाल चावल की खिचड़ी। क्योंकि अलग अलग जो दाल चावल बनने का प्लान धो के रख दिए थे ना कि ये सब काम होगा तो फिर दाल चावल बनाए जाएंगे, और ये पत्ता गोभी और ये बन ही चुका था। फिर ये दो हुआ कि सब मिला करके खिचड़ी। शुभी ने इधर की ओर, जब मैं रोटी बना रही हूँ यहाँ शुभी काम करती जा रही है इंडक्शन में, और ये खिचड़ी तैयार हो गई और फुलके तैयार। और ये है डेट्स लड्डू। तो आज की ये रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और बथुए का ना जो ये रायता है छाछ के साथ, ये पीने में बहुत अच्छा लग रहा था। और जब हम तड़का लगा देते हैं छाछ में तो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। बूंदी का रायता तो हमेशा बनता है, बथुए का रायता इन दिनों खूब मज़ा आ रहा। और ये इतनी सारी मैंने करी पत्ता मंगवाई है, तो इसको मैंने धुल के रख दिया ताकि इसकी पूरी धूल निकल जाए। इतनी मतलब धूल लगी रहती ना बाहर। जो हमारे घर के बगल में एक खाली जगह, वहाँ पे बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है कॉलोनी में, सब लोग उसको लेते हैं, तो उसी से पूरा धुल के रख दिया है। फिर जब ये सूख जाएगा फिर मैं फ्रिज में रख लूँगी। बाय बाय।